So there are two types of wave. One is called as ट्रांसवर्स वेव एंड अनदर इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव. ठीक है, सन जो लाइट आती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो किसके फॉर्म में होती है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में. हम पोलराइड को यूं करके देखते हैं अपन. ठीक है, इसका भी एग्जांपल इंजीनियरिंग में होता है. आई मीन एग्जांपल क्या मैं बात कर रहा हूँ, एग्जांपल की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इसकी आपका एक्सपेरिमेंट की, वो भी इंजीनियरिंग में होता है. सो आई एम श्योर मेनी ऑफ यू वुड डू दैट experiment. By the way, this experiment of polarization used to be my favorite one when I was in my first year of my engineering. Right? So मेरा सबसे favorite practically होता था, and I do remember that clearly after many years of my engineering. It has been like 12 plus 4, almost 16 years that I have done this practical back in my life, and I do clearly remember this. दिस पोलराइजेशन प्रैक्टिकल. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दैट उसमें होता कैसे. ठीक है, सो वो पूरा का पूरा बताऊंगा. आप उसमें लिक्विड भरोगे तो क्या होगा, लिक्विड नहीं भरेंगे तो क्या होगा, उसमें हर तरीके से ऑब्जर्वेशंस लेनी पड़ती हैं. सो ट्रांसवर्स वेव ये क्या होती है बेटा? ऑल्टरनेट पैटर्न्स में होती हैं. ठीक है, अब इनका डेफिनेशन लिखने से कोई फायदा नहीं है. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का डेफिनेशन. बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं पूछ रहा आपसे. तो पूछना क्या है अपन से, ध्यान किसका देना है अपन को कि ट्रांसवर्स वेव ये पोलराइज होती नहीं, कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरफ होगा. सो एक स्लिट में है, यदि हम बात करें स्लिट आपको पता है, स्लिट तो आपने देखी है. स्लिट क्या होगा? ये इन दोनों के बीच में गैप है. ठीक है, दो फिंगर्स के बीच में जो गैप आ गया, तो रिलेटिवली जो साइज है उसके अकॉर्डिंग इनके बीच में क्या होगा, थोड़ा सा गैप रहेगा, जिसको हम बोलते हैं स्लिट. व्हाट डू वी कॉल इट चाइल्ड? स्लिट. एंड हियर वी हैव ट्रांसवर्स वेव. Vibrations due to transverse wave is in only wave is in only one direction. कहाँ पर होंगे बेटा? एक ही डायरेक्शन में होंगे. So which one direction which can be passed through the slit easily, and intensity varies. हम बात करें इंटेंसिटी की और स्लिट की, कि स्लिट में से वेव कैसे पास होगी, तो उसमें इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगी. हम उस पॉइंट की बात करें. डायरेक्शन विच कैन बी पास थ्रू द स्लिट easily, and intensity varies when we rotate the slit को यदि रोटेट करा रहे हो तो इंटेंसिटी ट्रांसवर्स वेव की क्या होगी, क्या होगा, इंटेंसिटी वेरी करेगी. जनरल केस में क्या करता है, यदि इंटेंसिटी मैक्सिमम थी तो जीरो जाएगी, और जीरो थी तो मैक्सिमम हो जाएगी. यदि आप उसको किस भी एक इधर डायरेक्शन में आप उसको कर रहे हो. क्या बोल रहा हूँ मैं? जीरो टू मैक्सिमम और मैक्सिमम टू इधर केस में. क्योंकि आप यदि जीरो था, अभी कुछ नहीं दिख रहा, लाइट आ रही नहीं दिख रहा, क्योंकि वाइब्रेशन क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही प्लेन में होता है बेसिकली. वाइब्रेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज लाइज इन वन प्लेन ओनली. Vibration of transverse wave lies in वाइब्रेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव लाइज इन वन प्लेन ओनली. एक ही प्लेन में लाई करेगा. ये उसकी बात करें, हम सबसे पहली चीज की बात करें पर. ठीक है, इसका रीजन होता है, तो इंटेंसिटी मे बी
या तो 0 टू मैक्सिमम या मैक्सिमम से 0 की तरफ होगा। इंटेंसिटी विल बी 0 टू मैक्सिमम और मैक्सिमम टू 0, सिर्फ यही केस होना है यहाँ पर। समझ आ गई बात? सो दिस इज अबाउट इट, दिस इज अबाउट ट्रांसवर्स वेव चिल्ड्रन। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट वी आर डूइंग हियर, transverse wave. This is about transverse wave. Second is longitudinal wave. का एग्जाम्पल क्या था बेटा? एनसीईआरटी में दे रखा है साफ साफ इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसीलिए हमारे लिए चैप्टर नंबर 8 को पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक था, है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था या नहीं था? सो वो चीज़ वहाँ। नाउ लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हैं अपन। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा बेटा? वी हैव इन लॉन्गिट्यूडनल वेव दैट in longitudinal wave what do we have in longitudinal? That vibration due to longitudinal wave are longitudinal wave are in all the directions. कहाँ पर होते हैं बेटा? सभी डायरेक्शन में इसके साथ वाइब्रेशन होंगे, इसके डायरेक्शन ड्यू टू इन ऑल द डायरेक्शन, in all the directions and intensity even when slit is rotated. Even when slit is rotated. ठीक है? Example, sound waves. Intensity change ही नहीं हो रही, so there are two types of waves, longitudinal and transverse waves. Okay? कैसे नहीं होगा बेटा? इसका देखो एक स्लिट होती है, मैं बात कर रहा हूँ लॉन्गिट्यूडनल की, ठीक है? ट्रांसवर्स वेव passing through the slit would be and this is the slit. ये वर्टिकल दिख रहा है आपको स्लिट? ऐसा स्लिट होगा, बीच में से लाइट निकल गया, ठीक है? यहां से रेज आ रही है बेटा, ये सुनो, रेस में से पास हो जाएगी, ठीक है? स्लिट से ये इनपुट था, इधर ट्रेवल कर रही है, ये ट्रांसवर्स वेव में। स्लिट किस में होगा? इसके वाइब्रेशन क्या है बेटा? इन वर्टिकल डायरेक्शन ओनली वाइब्रेशंस। और स्लिट का डायरेक्शन भी क्या है बेटा? ऊपर की तरफ। तो सारी लाइट को क्या कर दिया इसने? पास कर दिया। क्योंकि वाइब्रेशन क्या बोल रहा हूँ, एक ही डायरेक्शन में, और वो कौन सी डायरेक्शन है बेटा? एक्सिस के परपेंडिकुलर।
एक्सिस के परपेंडिकुलरली अपवर्ड, एक्सिस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड भी हो सकती थी, प्लेन के आउटवर्ड, ठीक है। सो क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो ऐसे आ रही लाइट, तो दूसरे केस में क्या होगा, सेकेंड केस, right, and what happens, we do have the slit. Let me draw it vertically because this is perpendicular, so vibration of the wave is perpendicular to the slit. ये slit है अंदर, so vibration of the wave clear, so no light passes through the slit, no light passes through the slit, कोई light pass नहीं हो रही, then what will happen, vibration of the wave are perpendicular to the, so no light, so intensity becomes 0. जो परफेक्टली परपेंडिकुलर है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा बेटा, 0 की तरफ हो जाएगी, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं अपने पास, समझ आ गई चीज़, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, आप इसको, मैंने थोड़ा सा 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करी है, तो परपेंडिकुलर है ये, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आफ्टरवर्ड्स व्हाट डू वी हैव, जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसके वाइब्रेशंस आपने देख लिए, अपने पास परपेंडिकुलर होंगे। सो ट्रांसवर्स वेव वी आर स्टडिंग, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव हम कहीं नहीं पढ़ेंगे इसमें, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव का, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस मच। सो नाउ ट्रांसवर्स वेव, सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसवर्स वेव। Electromagnetic wave, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है बेटा, एक ट्रांसवर्स वेव होती है, इट हैज टू कंपोनेंट्स, electric and magnetic field. It has two components, electric and magnetic field components, right? We do have the graph for that, and direction is perpendicular to the propagation of the wave. Direction, direction of propagation of the wave is perpendicular. Direction of propagation of the wave is perpendicular to the plane of electric field and plane of electric field and magnetic field. Is that fine? Hope you have understood that. So दोनों के perpendicular होगा और velocity of the wave would be, speed of the wave is taken as v. Speed of the wave is taken as v. So तीन अपने पास डायरेक्शन होंगे नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। उसको ही आगे पढ़ने के लिए क्या करेंगे अपन,
let's draw a diagram of electromagnetic wave so that we can understand this better. And that's how it is. This is electric field, this is magnetic field, and this is the direction of propagation, which is in the direction of t, time period, time axis. This direction is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. Z-axis की डायरेक्शन में k कैप होता है, इधर j कैप, इधर वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं हमें, ठीक है, होता नहीं है ऐसा, I j k. Now what happens here is that this is B naught, peak value, minus B naught, B naught, minus B naught. Magnetic field is in the direction of Z. Peak value is B naught, sine omega t minus kx. यदि वेक्टर सिंबल आपको लगाना हो तो क्या करोगे आप, वेक्टर में शो करना हो, अभी उसको भी करते हैं, पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, this is the direction, minus E naught plus E naught plus E naught and minus E naught. क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन, ई वाई इज इक्वल टू ई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स. कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है, ये दिस डायरेक्शन शोज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. एक्स और टी एक ही लाइन पे वेरी कर रहे हैं दोनों के दोनों, उसका पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दे आर लाइंग ऑन द प्रोपगेशन. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v. Velocity v, this is propagation. This is direction of propagation and velocity is taken as v. Hope you have understood that. So that's how it is. और वेक्टर साइन में अपन को लिखना होगा तो यहाँ पे वेक्टर सिंबल लगा के b किस डायरेक्शन में बेटा, के कैप के डायरेक्शन में, आई नीड टू पुट इट एज के कैप. इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्शन में बेटा, जे कैप के डायरेक्शन में, दैट इज जे कैप. एंड प्रोपगेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप. हम बात करते हैं सिर्फ एक प्लेन की, और वो प्लेन कौन सा होगा अपने पास, वाई जेड प्लेन, उसी में दोनों के दोनों अपने पास चल रहे हैं. आप ये मत बोलो सर ये किधर जा रहा है किधर जा रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेन, आई एम टेलिंग यू. सो दे आर लाइक इन द वाई जेड. सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये तो कौन सा हो गया, जेड एक्सिस हो गए ना, पर वाइब्रेशंस कहाँ है, या तो ऊपर की तरफ वाई का होगा और इधर की तरफ कौन सा होगा अपने पास, ये वाला डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का. प्लेन तो एक ही है, लाई तो एक ही प्लेन में कर रहे हैं. सो दैट्स हाउ इट इज. ऑलराइट चिल्ड्रन, सो ये अपने पास सबसे पहली चीज़ हुई यहाँ पर. अच्छा, उसी के बाद अपने पास क्या आता है इसी में, पोलराइजेशन क्या फिनोमेना होता है. लाइट इज ऑफ टू टाइप्स, इसी को पढ़ते हुए. वाइब्रेशन कितने हैं इसमें, क्या देख रहे हो आप इसमें, वाइब्रेशन कितने हैं, दो है नहीं है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और दूसरा कौन सा होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट. तो ये जो लाइट है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जो सनलाइट अपने पास आ रही है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो कौन सी होगी बेटा, अनपोलराइज्ड लाइट. व्हाट डू वी कॉल इट, अनपोलराइज्ड, राइट. हिंदी में इसको अध्रुवित बोलते हैं, ठीक है, और पोलराइज को ध्रुवित बोलते हैं. पोलराइज मीन्स पोल्स, राइट. सो पोल्स मीन्स इट इज लाइक नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. पोल मीन्स इट इज बिटवीन जस्ट 2 पॉइंट्स, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स. ओके, सो इसके एक उसके होने की वजह से एक तो क्या होगा अपने पास,
पैरेलल टू द प्लेन कंपोनेंट होगा और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट होगा। पैरेलल टू द प्लेन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन कौन सा होगा, ये वाला। ये सामने से यदि आप देखेंगे इसको तो दिखेगा नहीं, ये वाला तो हमें यूं दिखेगा, ठीक है, पैरेलल टू द प्लेन। पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो है सामने से देखेंगे तो डॉट ही दिखेगा हमें। दो कंपोनेंट होंगे नहीं होंगे, एक कंपोनेंट तो ये वाला, तो पर ये वाला परपेंडिकुलर, तो ये सामने से देखेंगे तो हमें ऐसा ये दिखेगा थोड़ा ना, हमें तो क्या दिख रहा है, कैमरा की तरफ से देखेंगे तो डॉट दिखेगा। सो देयर आर टू कंपोनेंट्स। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, यहाँ पे क्या आएगा प्लस ई नोट, और ये कौन सा है माइनस ई नोट को शो करता है, राइट। तो दो कंपोनेंट आ रहे हैं अपने पास, और इस डॉट का मतलब क्या, यदि यहाँ डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी आपको दिखना, आप इस तरीके से शो कर सकते हो। इसको बोलते हैं अपन, जो लाइट अपन को सनलाइट मिल रही है उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। व्हाट डू वी कॉल इट। इसको पढ़ने के बाद ये क्रक्स आता है अपने पास, लाइट दो तरीके की होती है, पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। right, so wave एज, ये पहले भी लिखा हमने टू कंपोनेंट, अब ये भी लिखा था। पहला कौन सा है इलेक्ट्रिक, इससे इसी से लिख रहे हैं अपन, जो हमने पढ़ा है टू कंपोनेंट। एक कौन सा होगा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक। अब इन दोनों को मैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कहां पर है बेटा, पैरेलल टू द प्लेन। प्लेन में सामने छपा हुआ दिख रहा है, क्या होगा पैरेलल होगा सामने। सेकेंड, perpendicular component denoted by a dot। कैसे शो करते हैं अपन बेटा उसको, डॉट से शो करेंगे। समझ आ गई बात, चलो बहुत बढ़िया। आफ्टरवर्ड्स व्हाट डू वी हैव, light is divided into two parts। One is unpolarized light, has two components। कितने कौन से component होंगे बेटा, unpolarized। जो आ रही हो क्या होगी, unpolarized light होगी, has two components। light which has two components, light which has two components, one is parallel and another is perpendicular component। एक parallel होगा, दूसरा क्या होगा perpendicular component होगा। so light which has two components, parallel and perpendicular। दोनों के दोनों कंपोनेंट होंगे। अनपोलराइज्ड लाइट होगी बेटा, रो जो लाइट होती है डायरेक्ट जो अपने पास आ रही है, जो नेकेड आई के पास पहुंचेगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, जो अपन को देखने में थोड़ी सी टफ होती है। वो पुराने स्कूटर आते थे बेटा जिसमें बल्ब लगा होता था, आजकल तो फिर भी एलईडी आती है सब में, जितने भी स्कूटर्स आते हैं। एक्टिवा 6G एक्टिवा आ गया शायद आजकल, आई सॉ इट समवेयर। बहुत महंगे हो गए एक्टिवा और सब चीज़ें भी उसमें। तो एक बात और बताओ मुझे, जितनी भी जो गाड़ियाँ होती हैं अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है,
उनमें क्या होता है, यदि अपन उसकी लाइट्स पे देखेंगे अपन, तो लाइट्स बहुत सूदिंग तो नहीं बोलूँगा मैं, लाइट सूदिंग तो नहीं बोलूँगा, बट उतनी इंटेंसिटी की लाइट अपन को थोड़ा अपन देख सकते हैं उसकी तरफ। ऐसा किस में आता है, जितनी भी आई एन जो लेंस होते हैं, लेंस की बात करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कार्स, तो जितने एक्सपेंसिव लेंस होंगे वो जो लाइट्स होंगी उनमें ऐसा होता है। तो अनपोलराइज लाइट जो होगी वो किसी भी सोर्स से, तो जो स्कूटर आता था पुराना चेतक एलएमएल वेस्पा तो वापस आने लग गया थोड़े से अच्छे डिजाइन में आजकल, तो जो स्कूटर आता था पुराना, उसकी लाइट की तरफ देख सकते थे आप, येलो कलर की लाइट आती बचपन में, दूर से स्कूटर आ रहा है पूरे, उसको तो गांव को तो पूरा वो जगमग कर देगा, उसकी लाइट की तरफ आप देख भी नहीं सकते क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अनपोलराइज लाइट होती थी। अब मेरे को समझ आता है कितनी अनपोलराइज लाइट होती थी वो, उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होता था, और वो अनपोलराइज लाइट होती थी, उसके कंपोनेंट क्या हो गए, सब डायरेक्शन में अपन उसको मान सकते हैं। सामने से देखेंगे तो बल्ब कैसा दिखेगा, अपन को अनपोलराइज लाइट दिखती कैसे, अपन को उसका डायग्राम बनाना है, तो अनपोलराइज लाइट सामने से देखोगे तो एक प्लेन में दिखेगा अपन को इस तरीके से, अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, राइट। सो ये क्या होगा, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बेसिकली ऐसे दिखने का बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में यूपीएल। व्हाट डू वी कॉल इट, मैं बार बार लिखता हुआ आज की क्लास में आपको कई बार लिखता हुआ मिलूंगा ये मैं, यूपीएल यूपीएल है ना। सो दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट। क्या होगा बेटा, कितने कंपोनेंट बता रहा हूं मैं उसके, this is called as unpolarized. There are two components, one is perpendicular component and another this ऊपर नीचे वाला, ऊपर क्रेस्ट और नीचे ट्रफ को शो कर रहा है, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट, और इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कहाँ होगा, राइट में। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लाइट विच आर अनपोलराइज्ड लाइट, ओके। सो कन्वर्जन कैसे होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, आंखों के लिए सूदिंग नहीं होती बिल्कुल भी ना, थोड़ा टफ होता है देखने में। Second is polarized light. Second क्या बोलते हैं, polarized light. Polarized light is denoted by PL. किससे नोट करते हैं बेटा अपन उसको, PL से। What happens here? When unpolarized light which has only light which has only one component, light which has only one component is called as polarized light. It's only component, one component. So under unpolarized light is converted into polarized light and this phenomena is called as polarization. और जो इसको जो करता है उसको हम बोलते हैं पोलरॉइड। क्या बोलते हैं उसको, दिस फिनोमेना इज बीइंग डन बाय अ डिवाइस एंड द डिवाइस इज कॉल्ड एज ए पोलरॉइड। तो जो सन ग्लासेज और ये सब होते हैं अपने लैब में यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, पोलरॉइड्स बोलते हैं उनको, ठीक है। सन ग्लासेज को खैर सन ग्लासेज ही बोल देते हैं अपन, बट बाकी को अपन को पोलराइड बोलते हैं अपन उनको, समझ आ गई बात। component is called as polarized light. Now it's called as polarized light, and the next one is
एक ही कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा तो कौन सा होगा, इधर पैरेलल टू द प्लेन या परपेंडिकुलर टू द प्लेन। रिप्रेजेंट दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, राइट में प्रोपगेट हो रही है, ठीक है। सो ये भी पीएल है और ये भी किससे डिनोट करते हैं, दोनों में एक ही कंपोनेंट होना चाहिए, या तो पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो एक तरफ अपने पास इसमें अपन ये बोल सकते हैं कि सर ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ही आ रहा है, एक कंपोनेंट गायब हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास क्योंकि प्लेन तो पूरा का पूरा एक ही रहेगा, और कंपोनेंट अपने पास क्या होंगे, दो तो यहाँ पर होंगे, और इस दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट अपन गायब कर देते हैं पोलराइजेशन के थ्रू, और अपने पास एक ही कंपोनेंट बचता है, वो अपने पास पीएल बन जाता है, ठीक है।